दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ नतीजों के बाद के हालात क्या होंगे, इसको लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। और इस चर्चा के बीच में स्वाभाविक ही है कि सबसे पहले जिस नाम पर लोगों की नजर जाती है, जिस चेहरे पर लोगों की नजर जाती है, वो चेहरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा। और नीतीश कुमार का नाम इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार को कोई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आज कंसीडर कर रहा है, इसलिए भी नहीं कि नीतीश कुमार के बिना नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी, ये बात तय हो चुकी है, बल्कि इसलिए कि आखिर नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के साथ कहीं कोई बड़ा खेल तो नहीं खेल दिया, और खेल इस अंदाज में तो नहीं खेल दिया जिसे गुजरात लॉबी समझ नहीं पाई, नरेंद्र मोदी और अमित शाह समझ नहीं पाए, और यूं कहें कि इंडिया गठबंधन ने पर्दे के पीछे कहीं कोई समझदारी तो नहीं दी थी। जो जनवरी में खेल हुआ था, उस जनवरी के खेल के पीछे एक पूरी स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी गई थी। कई सारे सवाल अब खड़े होने शुरू हो गए हैं, खासकर पिछले 48-72 घंटों में जो खेल हुआ है, जिस प्रकार की परिस्थितियां सामने आनी शुरू हुई है, उसके बाद अब यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि 1 जून के बाद नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। एनडीए गठबंधन के तहत वो अपना भविष्य देखेंगे, अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का भविष्य देखेंगे, या इंडिया गठबंधन के साथ वापस हो जाएंगे। आखिर कारण क्या है कि नीतीश कुमार के प्रति इस तरह की सोच लोगों की है कि नीतीश कुमार करेंगे तो क्या करेंगे। पहली बात, चाहे नीतीश कुमार हो या कोई भी राजनेता हो, सबसे पहले अपनी और अपनी पार्टी के पॉलिटिकल सर्वाइवल को वो ध्यान में रखता है कि राजनीतिक रूप से कितने लंबे समय तक अपनी पार्टी को और खुद को राजनीतिक तौर पर प्रासंगिक बनाए रखा जा सकता है। यही सबसे ऊपर होता है, और ये काम करने में नीतीश कुमार अकेले नहीं है, कई पार्टियां हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को देखें, पाला बदल के मामले में, पलट कर राजनीति करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ फारूक अब्दुल्ला की पार्टी भी रही, तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी रही, उमर अब्दुल्ला रहे, फारूक अब्दुल्ला खुद अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे, तो नरेंद्र मोदी के साथ महबूबा मुफ्ती भी रही। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कभी डीएमके की बैसाखी पर चली, तो कभी एआईएडीएम की बैसाखी पर चली, यानी कभी करुणानिधि उनकी सरकार के तारनहार बने, तो कभी जयललिता उनकी सरकार की तारनहार बनी। यह होता रहा बीजेपी के साथ, हमेशा से यह हुआ है। लिहाजा राजनीति में पलटी मारना और पलटी मारने का विशेषज्ञ होना सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास ही इस तरह की क्वालिटी नहीं है। हर दल में, हर राजनीतिक दौर में अलग अलग तरह से खेल होता रहा है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार ने हाल के सालों में कई बार राजनीतिक रूप से पलटी मारी, और खुद तो पलटी मारी ही, उनके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल ने भी पलटी मारी, भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटी मारी, सबने पलटी मारी, तो क्या 1 जून के बाद फिर से पलटी मारने का खेल होने वाला है? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में तेजस्वी यादव को इस बात का भरोसा नहीं है कि बिहार में जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे तो तेजस्वी यादव अपने नाम के बूते बहुमत हासिल कर लेंगे, ये भरोसा उन्हें नहीं हो रहा। और कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अब भी वो नीतीश कुमार का विकल्प नहीं तलाश पाई, और आखिर कारण क्या है कि तेजस्वी यादव के साथ भी उनका साथ लंबा नहीं चल पाया और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनका साथ लंबा नहीं चल पा रहा। दोनों ही बार दोनों ही दलों के साथ नीतीश कुमार की राजनीतिक साझेदारी बहुत लंबी नहीं खींच पा रही है। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को जोड़े रखने वाले जो 2 चेहरे थे, जी हां, ये दोनों चेहरे अरुण जेटली और सुशील मोदी, ये दोनों अब स्मृति शेष हैं। अब बीजेपी में भरोसा कायम करने वाला कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार को साथ रख सके। नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर तो कतई भरोसा नहीं करते नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व पर तो भरोसा होने का उनका सवाल ही नहीं है।
और इसके पीछे वजह भी है। वजह कौन सी है? वो चिराग मॉडल, जिस चिराग मॉडल ने 70 से ज्यादा विधायकों वाली पार्टी को 40 के आसपास की संख्या पर विधानसभा में पहुंचाया। ताकत पीछे से किसकी थी? किसके हनुमान थे चिराग पासवान? ये पूरे देश को पता है। तो पहला कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि नीतीश कुमार जब बीजेपी का साथ छोड़कर, जनता दल यूनाइटेड को, अपनी पार्टी को, बीजेपी के साथ आरजेडी का साथ छोड़कर जब आए, अपनी पार्टी को लेकर आए, 28 जनवरी 2024 को फिर से एनडीए में लेकर आए, तब राजद के साथ गठबंधन तोड़ने का कोई औचित्य वो मीडिया के सामने भी और कहीं भी साबित नहीं कर पाए। पत्रकारों के पूछने पर उन्होंने कहा कि वहां मन नहीं लग रहा था, इसलिए साथ छोड़कर इधर आ गए। अब मन नहीं लग रहा था, ये कारण सुन के लोगों को हंसी आएगी, लेकिन यह सच है कि नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। मुफ्त में तो थामा नहीं होगा। कोई सपना तो नीतीश कुमार को आया नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से कोई बहुत बड़ा पुण्य मिल जाना है उन्हें। दरअसल पर्दे के पीछे एक डील की चर्चा होती है, और डील यही थी कि नीतीश कुमार साथ आएंगे तो दोनों का काम होगा। यह रेसिप्रोकल रिलेशन था, परस्पर फायदे का गठबंधन किया गया, भरोसे के साथ नहीं, परस्पर फायदा देखते हुए। भरोसा तो बन ही नहीं सकता था चिराग मॉडल के बाद। वो फायदा क्या था कि साइमल्टेनियस पोल हो, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हो, और जब साथ साथ चुनाव होंगे तो कोई किसी के साथ कोई चिराग मॉडल का खेल नहीं खेल पाएगा। कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी ने हामी भरी, और बाद में जब नीतीश कुमार साथ आ गए तब भारतीय जनता पार्टी मुकर गई, नीतीश कुमार हाथ मलते रह गए। तीसरी बात जो हाल की घटना बताई जाती है कि खगड़िया एक लोकसभा सीट है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी के पगड़ी वाले उप मुख्यमंत्री, बिहार भाजपा के चेहरा सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी खगड़िया से सांसद रहे हैं। उनका इलाका बताया जाता है, वो उस इलाके के सहारे अपनी राजनीति की नैया पार कराते रहे। और सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर थी कि आखिर एनडीए का कैंडिडेट खगड़िया में कैसे जीते। एनडीए से चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट राजेश वर्मा लड़ रहे थे। वहीं सम्राट चौधरी की जाति से ही आने वाले संजय कुशवाहा, जो सीपीएम के कैंडिडेट के तौर पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे उस सीट से, लिहाजा कैंडिडेट के साथ सम्राट चौधरी की बिरादरी जा रही थी वोट डालने, वोट डाला भी। और कुर्मी समुदाय के मतदाता जो उस इलाके में अच्छी संख्या में है, नीतीश कुमार की जाति से आते हैं, वो भी चिराग मॉडल का बदला कहा जाता है कि उस सीट पर ले रहे थे। वोटिंग के पहले कहा जाता है कि सम्राट चौधरी ने अपने उप मुख्यमंत्री के ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रशासन को मैनेज करने की कोशिश की और कुर्मी बहुल इलाकों में बल प्रयोग तक कराने की कथित कोशिशें की। और ये बात नीतीश कुमार के लिए आपे से बाहर होने वाली बात थी। एक तो उनकी बिरादरी के लोग पिटे, और दूसरी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार गृह मंत्री है, नीतीश कुमार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के प्रमुख है, और तब कोई दूसरा व्यक्ति सरकार में बैठा हुआ लॉ एंड ऑर्डर के मामले में किसी को आदेश देने की हद तक जाए। इस बात को नीतीश कुमार कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिवंगत उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी अक्सर कहा करते थे कि नीतीश कुमार क्राइम और करप्शन इन दो चीजों पर कभी समझौता नहीं कर सकते। और याद रखिए, जिस दौर में सुशील कुमार मोदी ने बयान दिया था 2016-17 के दौर में, वो नीतीश कुमार के साथ नहीं थे सुशील मोदी, उनके विरोध में थे। और तब ये बयान उन्होंने दिया था कि नीतीश कुमार डबल सी यानी क्राइम और करप्शन पर और शासन में हस्तक्षेप पर को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या सम्राट चौधरी की इस कथित हरकत को नीतीश कुमार बर्दाश्त कर लेते? ये सारी चीजें इस चुनाव के दरमियान घटित हुई है, और जब ये सारी चीजें घटित होने की बातें सामने आ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जो चर्चाएं चल रही है कि 1 जून के बाद नीतीश कुमार किस पाले में होंगे, उस चर्चाओं के पीछे आधार क्या है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं।
अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार को क्या तेजस्वी यादव स्वीकार कर लेंगे, और किन परिस्थितियों में नीतीश कुमार गए थे उसका एक पहलू मैंने आपको बताया। एक दूसरी थ्योरी भी चलती है, और वो दूसरी थ्योरी ये चलती है कि इंडिया गठबंधन के दलों ने अक्टूबर नवंबर के महीने में एक सर्वे कराया, कई इंडिपेंडेंट एजेंसियों की मदद से सर्वे कराया बिहार में। सर्वे के दरमियान सामने आया कि बिहार में माहौल तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गठबंधन है। लेकिन सर्वे एजेंसियों ने बताया जाता है कि इंडिया गठबंधन के लोगों के सामने एक लकीर भी रखी कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन जब होगा और उसके बाद जो हिंदुत्व का ज्वार बहेगा, उस ज्वार में जो बचा खुचा एनडीए है, जिसमें बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी वगैरह है, उस एनडीए में बीजेपी तकरीबन 31 या 32 सीटें लड़ेगी, 40 में 31 या 32, और वो उफान अगर ऊपर तक गया तो बीजेपी 26-27 सीट बिहार में जीत सकती है। और जब ये खबर आई, उसके बाद नए सिरे से बिहार में राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हुई। कहने वाले तो यहां तक दावा करते हैं, मैं नहीं जानता इस दावे में कितनी सच्चाई है, कहने वाले लोग जो दावा करते हैं वो ये है कि उसके बाद इंडिया गठबंधन ने अपनी स्ट्रेटजी को बदला और नीतीश कुमार को ये फ्री हैंड दिया गया या उन्हें तैयार किया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह 17 सीटें लड़ने के लिए ही राजी हो जाए तो आप उस गठबंधन में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपकी पार्टी जो सीटें यानी जनता दल यूनाइटेड एनडीए में यदि जाती है और वो सीटें जितनी भी लोकसभा में जीतती है वो तो इंडिया गठबंधन की सीटें ही मानी जाएंगी, क्योंकि फिर उनको लोग स्वागत करने के लिए तैयार बैठे होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि 17 पर लड़ती है तो बाहरी खेल और अंदरूनी राजनीतिक खेल, इन दोनों के सहारे बिहार में 17 से नीचे तो लाया जा सकता है बीजेपी को। तो ये एक थ्योरी भी बिहार में चलती है, और इस थ्योरी के पीछे थोड़ा आधार तो नजर आता है। आधार इसलिए भी नजर आता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं कहा, विधानसभा के अंदर भी ये कहा कि जब भी चाचा को जरूरत होगी उनका भतीजा उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार मिलेगा। आज भी चुनावी सभाओं में वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। ये बात वो क्यों कह रहे हैं? और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीरज कुमार जैसे प्रवक्ता वो तो खंडन कर रहे हैं, कोई बड़ा नेता आकर खंडन क्यों नहीं कर रहा? तो क्या 1 जून के बाद पाला बदली हो जाएगी? अब इसके आगे चलते हैं कि पाला बदली के पीछे तेजस्वी यादव की व्यवस्था क्या है, नीतीश कुमार की व्यवस्था क्या है, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो क्यों कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि बिहार का जो सामाजिक ढांचा है, उस सामाजिक ढांचे में नीतीश कुमार की लोकप्रियता काफी पहले की तुलना में कम हुई है, ये बात सच है। बार बार पाला बदली से लोकप्रियता में कमी आई है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि जैसे ही बात तेजस्वी यादव की आती है, तेजस्वी यादव की प्रशंसा सभी करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का जो आधार वोट है, तेजस्वी यादव के आधार वोट की आक्रामकता को बिहार के दूसरे समुदाय के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उस आक्रामकता से बचने के लिए लोग एक बार फिर नीतीश कुमार पर भरोसा जता बैठते हैं। और भरोसा इसलिए भी जता बैठते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार ठीक है, लंबे समय से है, ठीक है, बिहार में बदलाव होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की गारंटी तो है, बिजली पानी की गारंटी तो है, शांति तो है। ये सारी चीजें फिर एक व्यवस्था पर लेकर के आ जाती है बिहार के फ्लोटिंग वोटर्स को। और तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो चिराग मॉडल होने की गुंजाइश तो अब रही नहीं, क्योंकि चिराग मॉडल का तो माकूल जवाब जेडीयू के वोटर इस लोकसभा चुनाव में ही देते हुए दिख रहे हैं। और बिना चिराग मॉडल के राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ नहीं सकती है, 122 के आंकड़े को छू नहीं सकती है। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार आते हैं तो नीतीश कुमार का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर लग जाता है, तो स्वाभाविक है कि जो वोटर तेजस्वी यादव के आधार वोटों की आक्रामकता से डरता है
उस वोटर को एक सेफगार्ड मिल जाता है कि नहीं, मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार है तो ये सब नहीं होने देंगे। तो नीतीश कुमार के साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये लचीलापन है उनके वोटर के साथ कि वो अपने चेहरे पर, जब उनका अपना चेहरा मुख्यमंत्री बनने के लिए हो, तो जो भी उनका आधार वोट है, लौकुश समीकरण, जिसे कुर्मी कुशवाहा समीकरण कहते हैं, चाहे महादलित अति पिछड़ा का समीकरण, पसमानदा वोटर्स, इन सब के बड़े हिस्से को वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी ट्रांसफर करा लेते हैं, क्योंकि चेहरा उनका लगा होता है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं तो इधर भी ट्रांसफर करा लेते हैं। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है, सत्ता जब बीजेपी के साथ है, तो उस परिस्थिति में बीजेपी की नीयत का अंदाजा, राजनीतिक नीयत का अंदाजा उन्हें 2020 में ही चल चुका है। राष्ट्रीय जनता दल के पास कभी भी वो स्थिति नहीं है कि राजद केंद्र में सरकार बना लेगी और केंद्र में सरकार बना के राजद का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बन जाएगा, सत्ता की लगाम अपने हाथ में ले लेगा और फिर नीतीश कुमार के साथ वही खेल खेलेगा जो 2020 में चिराग मॉडल के तहत खेला गया। तो इस मामले को लेकर नीतीश कुमार निश्चिंत है कि वो खेल उनके साथ नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के पुनर्मिलन की खबरों ने जन्म लिया है। और जब राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के रीअलायंस की, दोबारा अलायंस होने की खबरें सामने आने लगी है, तो कई सारी बातें चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ताज सौंप देंगे तेजस्वी यादव को। यह होने को नहीं है। ये तब तक नहीं होगा जब तक नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से काम करने में सक्षम है। लालू यादव को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की हड़बड़ी हो सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव के धैर्य की तारीफ करनी होगी कि तेजस्वी यादव न सिर्फ 2025 बल्कि 2025 से 30 की विधानसभा में भी नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री आते हैं, तब भी उनके अधीन वो काम करने के लिए तैयार बताए जाते हैं। तब भी उन्हें हड़बड़ी नहीं है, उनके पास पूरी उम्र पड़ी है। यह बात तेजस्वी यादव को पता है। नीतीश कुमार को भी पता है कि उनकी पार्टी में कोई सेकंड लाइन डेवलप नहीं हुई है। कमान अंततः किसी न किसी रूप में तेजस्वी यादव के हाथ ही जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है, लोकप्रियता गिरी है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अछूत नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार के आज भी बिहार में नीतीश कुमार का नाम कंसेंसस और सहमति के मामले में सबसे ऊपर पहुंचता है, चाहे वो कंसेंसस वोटर के बीच हो, चाहे वो कंसेंसस राजनीतिक दलों के बीच हो। और इसी यूएसपी के बूते नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से उनका भरोसा उठा था, लेकिन इस बात पर वो आए थे कि साइमल्टेनियस पोल होगा तो कोई चिराग मॉडल नहीं होगा, और उस परिस्थिति में वो बिहार में फिर 80-90 विधायक जिताकर विधानसभा में आकर बैठ जाएंगे। अब वो होता नहीं दिखा है। 1 जून के बाद राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना एक माकूल राजनीतिक फैसला हो सकता है, लेकिन 2 चीजें हैं, और इन 2 चीजों पर अगर राष्ट्रीय जनता दल तैयार हो गई तो कभी भी आपको सुनने को मिल सकता है कि खेल हो गया बिहार में 1 जून के बाद। पहली चीज, विधानसभा अध्यक्ष का पद नीतीश कुमार अपने पास, अपनी पार्टी के पास रखना चाहेंगे। और दूसरी बात, जो कैबिनेट में विवाद पैदा करने वाले लोग हैं, जैसे पिछली बार प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे मंत्री जो रामचरितमानस विवाद पैदा कर रहे थे, कुछ का कुछ बोल जाते थे, इस तरह के लोगों को कैबिनेट से दूर रखा जाएगा। तेजस्वी यादव से, मैं फिर बता रहा हूं, तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं रही है। लालू यादव का स्वास्थ्य जब तक ठीक नहीं था, वो सिंगापुर थे, दिल्ली थे, कहीं कोई दिक्कत बिहार में सत्ता संचालन में नहीं थी। लालू यादव स्वस्थ होते हैं तो एक पिता की जो इच्छा होती है, हर घर में होता है, लालू यादव की इसमें कोई गलती नहीं है कि उनका बेटा आगे बढ़े, ज्यादा राजनीतिक ऊंचाई को छुए, वो मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। और उस चक्कर में कई बार होता है कि आदमी शासन सत्ता में हस्तक्षेप या अधीर होना शुरू करता है, और वो अधीरता नीतीश कुमार को दूर लेकर चली जाती है राष्ट्रीय जनता दल से। अब वो स्थितियां बदल गई है, और स्थितियां बदलने के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से साइमल्टेनियस पोल यानी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने से पीछे हटने का काम किया, उसने नीतीश कुमार की आंख को 2020 के चिराग मॉडल के बाद दोबारा खोल दिया। तभी इस थ्योरी ने जन्म लिया है, तभी इस हालात ने जन्म लिया है जिसमें चर्चा शुरू हो गई है कि 1 जून के बाद क्या नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने वाले हैं। इंतजार कीजिए,
और देखते जाइए कि 1 जून के बाद हंग पार्लियामेंट आती है, खंडित जनादेश आता है, या इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस के पक्ष में स्पष्ट जनादेश आता है। इस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।